को कैटेगरीज 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लार्ज कैप, मिडिल कैप और स्मॉल कैप। हाँ, कल आपने कहा था कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज फाइंड आउट करके आना है। लेकिन थोड़ा रिवाइज करेंगे 1 मिनट के अंदर। तो जो भी आपको याद है आप बोलिए फटाफट। क्या क्या पढ़ लिया? दो क्या है, स्टॉक मार्केट जो है एनएसई या बीएसई, उसमें बहुत सारी कंपनियां, 6-7 हजार कंपनियां। उन दिन हो गए ना हमारे। पहले हमने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट और इनकम में क्या अंतर है, हाँ। ये पढ़ा। फिर कैसे हमारे इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट आया। ऑप्शन देखिए कि क्या क्या है। तो जमीन खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं और एसआईपी कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं। आजकल क्रिप्टो भी आ गया, उसकी हम आगे चल के बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है जिनके पास पैसे थोड़े बचते हैं। मतलब पुर्तगाल डच लोगों ने स्टार्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, कम से कम 1600 ईस्वी में। ये हमारे भारत में पहले आया ये। और जरूरी नहीं जितनी कंपनी स्टॉक मार्केट में सबका काम अच्छा चले। कल आपने कहा था कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज फाइंड आउट करके आना है। लेकिन थोड़ा रिवाइज करेंगे 1 मिनट के अंदर। तो जो भी आपको याद है आप बोलिए फटाफट। क्या क्या पढ़ लिया? दो दिन हो गए ना हमारे। पहले हमने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट और इनकम में क्या अंतर है, हाँ। ये पढ़ा। फिर कैसे हमारे इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट आया। मतलब पुर्तगाल डच लोगों ने स्टार्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, कम से कम 1600 ईस्वी में। ये हमारे भारत में पहले आया ये। और फिर और क्या पढ़ा था हमने? आप बोलिए क्या पढ़ा था। ब्लैंक हो जाती है, उसमें पूछा कर ऐसा नहीं करना है। हमने जनरली हमको डच वगैरह नहीं याद रखना है। हाँ। हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क समझा कि सेविंग दुनिया करती है, जो बचा हुआ पैसा है वो सेविंग है। इन्वेस्टमेंट क्या है, जब हम उस पैसे को बढ़ाना चाह रहे हैं तेजी से, हमारे काम आए, पैसा हमारे लिए काम करे, वो एक थॉट प्रोसेस माइंड दुनिया में चलता है, तो उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट है। अब उसके हमने ऑप्शन देखे कि क्या क्या है। तो जमीन खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं और एसआईपी कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं। आजकल एक क्रिप्टो भी आ गया, उसकी हम आगे चल के बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिनके पास पैसे थोड़े बचते हैं। तो सबसे आसान और इजी क्या है, एसआईपी है, जो हमारे हाथ में है, जो छोटे अमाउंट से भी हो सकती है। आपने जैसे कहा था कि 400 रुपये 500 रुपये भी डाल सकते हैं, लेकिन लैंड खरीदने के लिए 500 से काम नहीं चलता है, गोल्ड के लिए भी 500 से काम नहीं चलता है, पर एसआईपी के लिए चलता है। ये हमने डिस्कशन किया था। फिर सेकेंड स्टेप पे हम गए थे कि आप चलिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो निकल गया है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये हमने सीखा कि कई कंपनियां, स्टॉक मार्केट है जो आपने डच हिस्ट्री की बात करी कि स्टॉक मार्केट वहाँ स्टार्ट हुआ था, वहाँ से फिर इंडिया में आया, अब आ चुका है। तो अब हम इसकी बात करेंगे, इतिहास की बात नहीं करेंगे। तो म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट जो है एनएसई या बीएसई, उसमें बहुत सारी कंपनियां, 6-7 हजार कंपनियां। उन कंपनियों के बारे में पढ़ना, कौन सी अच्छी है, कौन सी बढ़ रही है, आपका पैसा उसमें बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। गोल्ड में हमारा फायदा कैसे होता है, हमारी माता जी ने या आपकी माता जी ने 20,000 रुपए तोला का गोल्ड खरीदा, वो 60,000 हो गया तो गोल्ड बढ़ गया। जब गोल्ड बढ़ा तब आपकी मम्मी का इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ा। यही समझ में आता है ना। तो हम जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, वो कंपनी बढ़ेगी तो हमारा पैसा बढ़ेगा। और वो कंपनी कब बढ़ेगी, जब अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं जितनी कंपनी स्टॉक मार्केट में सबका काम अच्छा चले। तो इसलिए म्यूचुअल फंड है बीच में। म्यूचुअल फंड क्या है, हम सब लोग मिलके एक किसी इंसान को, कंपनी को, फर्म को पैसा देंगे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहलाएगी, जो म्यूचुअल फंड्स बनाएगी। म्यूचुअल फंड का मतलब है आपसे पैसे लेके 20, 30, 50 कंपनियों के बंच में वो पैसे डालेंगे। इतना समझने के लिए काफी है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो कल हम रुके थे कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो उसके बारे में कौन बोलेगा कि कितने टाइप्स हैं, क्या है? म्यूचुअल फंड को कैटेगरीज 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लार्ज कैप, मिडिल कैप और स्मॉल कैप। हाँ, एक और चीज हमने कैटेगराइजेशन में सीखी थी, माइक्रो। नहीं, कैटेगरी जब हमने की थी तो म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड होता है और हाइब्रिड होता है। ये है उनकी कैटेगरी। और टाइप्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, लार्ज कैप हो सकता है, और क्या हो सकता है, माइक्रो कैप। और क्या हो सकता है, थीमेटिक हो सकता है, सेक्टोरल फंड हो सकता है, डेट फंड। तो हमने बोला तो डेट की भी बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग यंग हैं, हम थोड़े रिस्क ले सकते हैं, तो इक्विटी फंड में जाएंगे। इक्विटी का क्या मतलब था, स्टॉक्स पे। स्टॉक्स। इक्विटी का मतलब स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब शेयर्स। शेयर किसके, कंपनियों के। कंपनीज के। तो वो म्यूचुअल फंड जो कंपनियों के ग्रुप में इन्वेस्ट करेंगे, 10 कंपनियां ली, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डाला आपके म्यूचुअल फंड कंपनी ने, तो वो हो जाएगा स्टॉक, इक्विटी म्यूचुअल फंड। डेट वगैरह की हम अभी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यंग हैं, हम रिस्क ले सकते हैं। लोन नहीं ले सकते। जो लोग रिटायर्ड लोग हैं, लोन की हम बात करेंगे, जो रिटायर्ड लोग हैं उनको डायरेक्ट स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में भी रिस्क रहता है, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये एफडी के जैसा फिक्स नहीं होता। तो हम इक्विटी की बात करते हैं। और क्या, फिर हम कहाँ पहुंचे थे, म्यूचुअल फंड हम बार बार बात कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स का मतलब है कि एक कंपनी है जिसको नाम दिया गया है, ऐसा आप सिंपल समझ सकते हैं। जैसे हम जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं उसको स्कूल बोलते हैं, ठीक है।
वैसे ही म्यूचुअल फंड कौन बनाएगा, एएमसी बनाएगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां बनाएगी। उसके बारे में आपको थोड़ा होमवर्क मिला था, तो आपने क्या सीखा, एएमसी क्या है? एएमसी एक प्रकार का फर्म है जो इन्वेस्टर्स से पैसे या शेयर्स जो वो लेती है, बराबर, और वो कंपनीज जो डिफरेंट टाइप्स जो कंपनीज होती है उनको देती है वो। वेरी गुड। आपने क्या समझा? मैंने यही समझा। यही समझा। कुछ नाम वगैरह आपने सुने, जैसे आपने म्यूचुअल फंड सुने, एसआईपी करी, तो आपने एएमसी में क्या सुना हुआ है? एसबीआई म्यूचुअल फंड एसबीआई है, आईसीआई है, आईसीआईसीआई है, आईसीआईसीआई है और एचडीएफसी है। एचडीएफसी है, पर ये तो बैंक है। हाँ, हाँ, लेकिन इसके अलावा भी है ना, कोटक के साथ साथ। कोटक के साथ साथ तो अच्छा, देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने बोला था आप पढ़ेंगे तो वही नाम निकल के आने जो बैंक है। आदित्य बिरला। आदित्य बिरला है, तो आदित्य बिरला क्या है, फैशन में भी है और बिरला ग्रुप है, उनका सब कुछ बड़े मतलब निपॉन करके भी है। निपॉन भी करके है। हाँ। तो समझने वाली यहाँ पे ये बात है कि जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अब हमको म्यूचुअल फंड ढूंढने हैं, तो म्यूचुअल फंड बना कौन रहा है, तो एएमसी कंपनियां बना रही। अब उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं वो भी हमको देखना पड़ेगा, तो मैं आज उसका होमवर्क नहीं दूंगा, बात करते हैं। तो एएमसी कंपनियां जैसे आपने बोला, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, बंधन है, एसबीआई है, पराग पारिक है, निपॉन है, यूटीआई है, यूटीआई इंडिया की पहली है, मतलब अगर आप यूनिट ट्रस्ट इंडिया, हाँ वो पहली है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ तो ऐसे इंडिया करके। है ना। और आप जो भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के बैंक्स के नाम वगैरह सुनेंगे ना, तो उनके म्यूचुअल फंड कंपनी है, मतलब ऐसा समझिए कि बैंक है, बैंक के पास पैसा है और हम पैसे की तो बात कर रहे हैं, तो उन लोगों ने अपना एक और डिपार्टमेंट, डिवीजन या एक फर्म बनाया, अलग सिस्टर कंपनी बनाई, जिनको एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां। फिर उसमें मैनेजर्स आए जो लोग फाइनेंस समझते हैं, उनका क्या काम है, पब्लिक से थोड़ा थोड़ा पैसा लेना, मार्केट की 6000 कंपनियों में से अच्छी कंपनियों को ढूंढना और उनमें ये पैसा इन्वेस्ट करना, ये पैसा बढ़ेगा तो वो आपको रिटर्न मिलेगा। अब एएमसी कंपनियों को, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को हम कैसे पैसे दे सकते हैं, दो तरीके से, एसआईपी और लमसम। एक मुफ्त पैसा, इकट्ठा पैसा भी देते हैं लोग, और एसआईपी भी करते हैं, महीने की करते हैं, 15 दिन की करते हैं, 7 दिन की करते हैं, कुछ लोग डेली एसआईपी भी करते हैं। तो आज इतनी सहूलियत है, फिजिबिलिटी है कि आप कैसे भी ये चीज़ें कर सकते हैं। और क्या समझ में आया इसके बारे में? मैं भी करती हूँ ऐसा। करती हैं, वेरी गुड। आपने स्टार्ट किया होगा, कैसे स्टार्ट किया? थ्रू बैंक के थ्रू। तो आपको बैंक वालों ने अप्रोच किया कि एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, आप हमारे यहाँ से एसआईपी करवा सकते हैं। वेरी गुड। पर मैंने अलग से किया। आपने कैसे किया? मैंने ईटी मनी डाउनलोड किया। ईटी मनी डाउनलोड किया और ग्रो ऐप भी डाउनलोड किया, Grow इससे app ट्रेस download कर किया। सकते हैं कि मार्केट अप और डाउन चल रहा है। वेरी गुड। तो मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ा ठहराव लिया कि म्यूचुअल फंड में बहुत जगह से आपको म्यूचुअल फंड्स मिल सकते हैं। पहले आपने नाम क्या लिया, बैंक। तो बैंक एसेट मैनेजमेंट कंपनियां बनाएंगे और उन्हीं के लोग आपके पास अप्रोच करके एसआईपी करवा सकते हैं। आपने नाम लिया ईटी मनी का। ईटी मनी एक पेटीएम है। फिनटेक का क्या मतलब है, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी मिला के कुछ बैंक के जैसा ही आधा अधूरा काम है उनका। वो आपसे डिपॉजिट नहीं लेते हैं, पर वो बैंकिंग सर्विसेज देता है। आपको पेटीएम लोन दे देता है, देता है ना कि आपको पैसे चाहिए तो ले सकते हैं। बाय नाउ पे लेटर भी दे देता है कि अभी खरीदिए बाद में दीजिए, तो यही तो बैंक करता है। तो ईटी मनी भी आप वो देता है क्या? ईटी मनी भी लोन दे देता है, लोन दे देता तो ये क्या है, फिनटेक ऐप है, ऐप या वेबसाइट्स मानिए। एएमसी के थ्रू जब जाएंगे, जब बैंक्स के थ्रू जाएंगे, तो उनकी वेबसाइट है और उनके ऐप्स हैं। एचडीएफसी का ऐप है, आईसीआईसीआई का, वहां से आप एसआईपी कर सकते हो और देख सकते हैं आपका पैसा बढ़ा है, घटा है, कितना स्टोर हुआ है। आपने जो बोला वो फिनटेक है। फिर आपने सुना होगा जीरोधा है, अब स्टॉक्स है, ग्रो का ऐड आता रहता है। तो ये कौन से हैं, ये डिस्काउंट ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर इसलिए बोला गया कि पहले जब ये सब डिजिटल नहीं था तो हम बैंक के थ्रू पेपर वगैरह में करते थे, तो वो लोग चार्जेस बहुत लेते थे। वो स्टॉक ब्रोकर इतना चार्ज लेते थे, महंगा पड़ता था। तो फिर जब ये चीजें डिजिटल हुई, ज्यादा लोगों तक पहुंची, तो जीरोधा जैसी फर्म आए जो डिस्काउंट ब्रोकर है, जो कम से कम पैसे लेके आपका ये सब काम कर सकते हैं। आप उनके प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। वो डिस्काउंट ब्रोकर हो गए। तो कहाँ से खरीद सकते हैं कि जिन कंपनियों का आपने नाम लिया, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसबीआई, पराग पारिक, निपॉन, उनकी अपनी वेबसाइट है और ऐप है। बैंक जहां पे आपका खाता है वहां से भी आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर है, ग्रो, जीरोधा, कॉइन, जिसका ये नाम दिया है उन्होंने। अब स्टॉक्स है, फिर रेगुलर जो है अपना फिनटेक ऐप है, पेटीएम है, ईटी मनी है, जहां से आपने कर रखा है और काफी लोगों ने कर रखा है। तो इनके पास, सबके पास वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनसे मतलब म्यूचुअल फंड इनके नहीं, म्यूचुअल फंड तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के, लेकिन उनकी लिस्ट है पूरी। जैसे आपको कुछ कपड़े चाहिए तो फ्लिपकार्ट, या मोबाइल फोन चाहिए, सैमसंग का चाहिए, आपको एप्पल का चाहिए, मुझे रेडमी का चाहिए, तो वो हमको फ्लिपकार्ट में मिल जाता है ना। किसी भी कंपनी का फ्लिपकार्ट में मिल जाता है।
वैसे ही किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड आप किसी भी एएमसी जो कंपनी है उसका मिल जाएगा आपको इन एप्स के थ्रू। इतना समझ आ गया। लेकिन अब एक कठिन सवाल है कि कैसे चुनेंगे। अब इतनी एएमसी है, अगर आपने लैपटॉप खोला ना, इसमें सर्च करिए, लिखिए आप इसमें इंटरनेट कनेक्ट है, हाँ हाँ इसमें लिखिए लिस्ट डाउन ऑल दी इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ये वो लिस्ट आएगी जो इंडिया में वो कंपनियां ये काम कर रही हैं। जैसे बैंक्स 20-25 आप नाम जानते हैं जो आपको लोन देते हैं, कार लोन, हाउस लोन। तो ये वो कंपनियां हैं जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म देती है। SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, हाँ। ICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, निप्पॉन लाइफ। कितने हैं टोटल? स्क्रॉल करके देखिए कितने नाम आए। लगभग 18 के आसपास है। वैसे 40 से ज्यादा है इंडिया में। अब प्रॉब्लम क्या आएगी आपको? अब आपके पास 10,000 है, उसको आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपको SIP करनी है। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियां बहुत सारी हो गई हैं। इनके पास कैटेगरी, जैसे हमने बात करी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, माइक्रो कैप, सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल क्या होते हैं? सेक्टर वाइज। जैसे IT सेक्टर हो गया है, और वो हो गया फर्नीचर वगैरह, बैंकिंग सेक्टर है, का भी रहता है, बिल्डिंग मटेरियल है, मटेरियल हो गया, और गोल्ड सेक्टर है, और माइक्रो फाइनेंस है। हाँ। जो लोग ये अपना छोटा मोटा काम करना चाहते हैं उनको लोन मिलता है। और सेक्टर की बात करिए, घर पे देखिए, घर पे अपने क्या क्या है? फैन है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, फ्रिज है। तो ये क्या है? FMIG गुड्स होते हैं, फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं। और क्या है? कार कंपनियां है, ऑटो सेक्टर है, बाइक है, स्कूटी है, और क्या है? ऑटोमोबाइल्स हो गए। तो ये सारे सेक्टोरल है। तो इन कंपनी, जैसे मान लीजिए किसी ने कार कंपनियों का एक ग्रुप बना दिया, टाटा, हुंडई, मारुति, तो उसमें जो इन्वेस्ट करेंगे वो सेक्टोरल फंड्स हो गए। ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग। अब एक कंपनी किसी भी फंड में आपका पैसा डाल सकती है। तो अब आपको ये देखना है कि इनमें से सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है जो परफॉर्म कर रही है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब जो पैसा ले रही है और ज्यादा बढ़ा के इन्वेस्टर्स को दे रही है। और किस कैटेगरी के फंड में आपको डालना है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, वो उसके एक पैरामीटर होंगे ना, कि कोई तो पैरामीटर होगा कि भाई मिड कैप अच्छा करेगा, लार्ज कैप अच्छा करेगा, स्मॉल कैप अच्छा करेगा, या ये म्यूचुअल फंड कंपनी अच्छा करी है। वो चीजें हम कल बात करेंगे। तो उसके बारे में आपको थोड़ा ढूंढना है कि कितनी कैटेगरी है, और आपका पैसा, मेहनत का पैसा, तो आपको कैसे देना है, किस कंपनी को, इनमें से किस में देना है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे चेक करना है। फिर एक सवाल आएगा कि जैसे सहारा ग्रुप है, पैसे लिए और आज नहीं है, लोगों का नुकसान हुआ। और भी बहुत सारी चिट फंड कंपनियां आई हैं जिन्होंने पैसा लिया था आपका बढ़ा के देने के लिए, पर वो आज नहीं है। वैसे ये भी हो सकती है ना, ये भी गायब हो सकती है तो कंपनियां ही। तो वो भी हम समझेंगे कि ये कितनी जेन्युइन है, मतलब इसमें इन्वेस्ट करना कितना सेफ है, कितना रिस्क मैनेजमेंट आप करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस लेवल पे हम कल जाएंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी तो वैसे स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी है। नहीं, गवर्नमेंट, देखिए पहली बात तो गवर्नमेंट पैसा देती नहीं है, उसका काम लेने का है। ठीक है। और जब वो चीट करती है, जैसे बैंक बंद होते हैं, अभी आपने कुछ साल पहले सुने होंगे कि काफी बैंक को आपस में मर्ज किया गया। जब वो बैंक करप्ट होते हैं, लोन उनका फंस जाता है, तो नुकसान उनका होगा तो पब्लिक का भी होता है। क्योंकि बैंक में भी, जहां तक मुझे याद है ना, आपका 5 लाख रुपए सेव माना जाता है। आपने 25 लाख रखा हुआ है बैंक में और बैंक करप्ट हो गया, तो उसके लोग भाग गए, कुछ भी ऐसा चीटिंग कर दिया, तो सरकार से 5 लाख की, जहां तक मेरी याददाश्त है, 5 लाख रुपए लौटाएगी, पूरा नहीं लौटाएगी। तो गवर्नमेंट भी इतना श्योर शॉट नहीं देती। तो कोई भी कंपनी ये कर सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है, SIP का, म्यूचुअल फंड का इतना खुल के ऐड इसलिए होता है, और बड़े बड़े दिग्गज इसलिए ऐड करते हैं, गवर्नमेंट भी पुश करती है, क्योंकि इसमें बहुत सेफ है पैसा। वो हम समझेंगे कल। आप अपने लेवल पे खोजिए, तो मतलब देखिए, दिमाग, हम जब कुछ चीजें सर्च करते हैं ना, तो एक अलग लेवल पे जाते हैं। तो वो आप लोग को करना है। तो 2 मेन टास्क है। क्या है? कि कितना रिस्क है इसमें, और किस तरीके, कौन सी कंपनी के क्या पैरामीटर्स है, मतलब क्या देख के हमको इनको पैसा देना है या नहीं देना है, वो चीजें समझनी है। और अगर आप कुछ कहना चाहे जो समझ आए 3 दिनों में। काफी कुछ समझ में आया, पर तो उसका कुछ भी नहीं आता था समझ में। पढ़ा था फंड्स वगैरह ये सब, लेकिन उतने डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा नहीं। लेकिन आपसे जो ऐसा लगता था अपने काम का नहीं है, अपने काम का नहीं, हम क्या करेंगे पैसा इनकम कमाओ और डिपॉजिट करो बस। लेकिन ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है आपको, ऐसा क्यों, क्या लगता है क्यों जरूरी है? मतलब
पहली बात तो ये है कि इसमें हम सेविंग कर सकते हैं। सेविंग कर सकते हैं, सेव तो हो ही जाएगा, मतलब हाँ। अगर बढ़ा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा पैसा महीने, क्योंकि सेविंग टफ है इंडियंस के लिए। क्या प्रॉब्लम है Saving ना बहुत है। कि हमको आए दिन कुछ ना कुछ नया खर्चा आ जाता है। आप पैसे बैंक में रखेंगे तो फैमिलीज होती है, हमारी इच्छाएं होती हैं, कुछ ना कुछ कपड़े खरीद लिए, ट्रिप कर लिए, गाड़ियां ले आए, कई बार हम मोबाइल बदल दे रहे हैं, नए नए मोबाइल आते हैं, उनके एड्स इतने अट्रैक्टिव एड्स बनाए जाते हैं ना कि हमको लगता है ये फोन नहीं होगा हमारे पास तो हमारी लाइफ अधूरी है। या कोई कपड़े ऐसे लॉन्च होते हैं, फिर ये बॉलीवुड के लोग हैं ही एकदम बम्बार्डिंग करते रहते हैं कि आप जी तब रहे हो जब आप घूम रहे हो, ऐश कर रहे हो। सेविंग्स की और आपकी सिक्योरिटी की बात कम की जाती है, वो आपका प्रॉब्लम है। उनका ये मानना है कि वो आप देखो, हम तो आपको बेचने के लिए आते हैं नई नई चीजें। और सबसे बड़ी बात है सेल्फ इंडिपेंडेंसी। सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है इंसान, कि हमारे थोड़े पैसे जुड़ गए तो कई बार अगर जॉब जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तो उसमें क्या है कि आप कुछ समय के लिए 5 महीने 6 महीने साल भर के लिए फाइनेंशियली फ्री है। आप कुछ नई चीजें रिकवरी कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकली कुछ चैलेंज हुआ है, आपके घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि आपको काम छोड़ना पड़ा है, या आप जिसमें काम कर रहे हैं कंपनी में, स्कूल में, उसमें बैंकरप्ट हो गई, बंद हो गई, तो आप दूसरा काम ढूंढ सकते हैं। तो ये एक तरीके का आपको फ्रीडम देता है, लेवरेज देता है। ये मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए अच्छा है। और क्या समझ में आया? आज तो कंपनीज के नाम समझ में कंपनीज आए। के हाँ, नाम समझ companies में आए के कि नाम। मतलब ये बैंक सिर्फ सेविंग अकाउंट के लिए नहीं है, ये बहुत सारा कुछ कर रहे हैं ये लोग हैं। एएमसी अभी अभी बहुत कुछ करते हैं ये बैंक्स, मतलब राज करते हैं। मतलब मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे ये एएमसी है ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी है ब्लैक रॉक करके। हाँ, ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक, तो ब्लैक रॉक के पास भारत की जो जीडीपी है लगभग हम 3 ट्रिलियन में आ गए। ये ग्लोबली है ना ब्लैक हाँ, रॉक? ब्लैक रॉक ग्लोबल एएमसी हाँ, कंपनी है, AMC। ठीक है। और हम इसके बारे में कल थोड़ा बात करेंगे ना कि ग्लोबल एएमसी क्या होता है, क्योंकि जापान में बैठा हुआ आदमी अमेरिका में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिया में बैठा हुआ आदमी अमेरिका में कर सकता है। तो ब्लैक रॉक ग्लोबल एएमसी है कि मतलब किसी भी कंट्री से पैसा लेके दूसरी जगह इन्वेस्ट करके आपका पैसा बढ़ा के देते हैं। तो ब्लैक रॉक ऐसी कंपनी कि उसको सरकारें भी पैसा देती हैं। आप जिन म्यूचुअल फंड कंपनियों को पैसा दे रहे हैं, बंधन, एसबीआई ना, तो ब्लैक रॉक ऐसी कंपनी की बड़ी बड़ी कंपनियां उनको अपना पैसा देती है कि हमारा बढ़ाओ। बैंक्स देते हैं, गवर्नमेंट देते हैं। छोटे जो देश हैं, इतने सारे हम देखते हैं, इतने कंट्रियां हैं, 190 से ज्यादा कंट्रियां, कुछ कंट्रियों के पास तो छोटे हैं बेचारे, वो अपना पैसा देते हैं कि हमारा बढ़ा के रिटर्न करो। टैक्सेस से उतना कलेक्शन नहीं हो पाता कई बार। तो ब्लैक रॉक की मतलब खासियत ये है कि इंडिया की जीडीपी का 3 गुना पैसा उनके पास है। हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी माने जा रहे हैं, हम 5 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके पास 9 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा है। मतलब एक कंपनी का मालिक भारत के जीडीपी से ज्यादा पैसे होल्ड करता है। तो ये मतलब बहुत डीप की बात है, इसमें बहुत वास्ट सारी है। चीजें हैं, वास्ट है। तो चीजें चल रही धीरे धीरे, आप समझ में आएगा कि दुनिया कैसे मूव करती है।